नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है दिन 15 नवंबर का और आज की जो ये वीडियो है बड़ी शॉर्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है। मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है आपको ई गोल्ड से। ई गोल्ड जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ई गोल्ड खरीदते हैं, जैसे कि आपको पेटीएम का प्लेटफॉर्म होता है, जीपे का प्लेटफॉर्म होता है, एमएमटीसी से आप खरीदते हैं, तनिष्क से, जो बहुत सारे ज्वेलर्स होते हैं वहाँ पे आप खरीदते हैं। और किस फॉर्म में खरीदते हैं? डिजिटल फॉर्म में खरीदते हैं। और इसकी पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि आपको इसमें स्टोरेज नहीं करना पड़ता है और 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक भी आप सोने को यहाँ पे खरीद सकते हैं। और इसमें आप डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं। एक बटन पे, एक क्लिक के पे आप यहाँ पे गोल्ड खरीद रहे हैं। तो काफ़ी सारी सहूलियत है इस स्कीम में और काफ़ी सारा निवेश इसमें हुआ। जैसे कि पिछले बार अगर 2024 की बात करें तो अगर $7 बिलियन का यहाँ पे खरीदारी हुई है भारतीय बाज़ार में सोने की, तो उसमें 10% का जो इजाफा था, 10% का कंट्रीब्यूशन ई गोल्ड का था। और बीते कुछ सालों में देखें, कुछ दिनों में 377% की इसमें बढ़त बढ़ी ट्रांजेक्शन्स में। इसके ट्रांजेक्शन्स मिलियन में हुए। तो ये तो बात है कि ई गोल्ड क्या है, क्यों ये पॉपुलर है। अब बात है कि चिंता की बात क्या है और सेबी ने यहाँ पे क्या कहा है। सेबी ने यहाँ पे ये कहा है कि ई गोल्ड या डिजिटल गोल्ड जो आप खरीद रहे हैं, चाहे वह ज्वेलर से ले रहे हो, एमएमटीसी से ले रहे हो या वेरियस प्लेटफॉर्म पे ले रहे हो, आप पेटीएम से भी यहाँ पे ले रहे हैं, डिजी गोल्ड से भी ले रहे हैं और काफ़ी सारे इसके जीपे से आप ले रहे हैं, गूगल पे से ले रहे हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से आप डिजिटल गोल्ड ले रहे हैं, ये सेबी बैक्ड नहीं है, यानी कि सेबी इसका नियामक नहीं है। और अगर इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो जैसे ईटीएफ है या डेरिवेटिव मार्केट है, वहाँ पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होते हैं या वहाँ की गड़बड़ियाँ सेबी देखती है, सेबी इसे रेगुलेट नहीं कर रही है। ये एक यहाँ पे चिंता का विषय है। तो आप अपना निवेश को ध्यान से करें क्योंकि इसमें ऑपरेशनल रिस्क है और इसमें आपको कस्टोडियन रिस्क है। हो सकता है कि जिस तरीके से अब ये माहौल क्यों बना इसका, इससे पहले तो सेबी ने नहीं कहा। ये माहौल इसलिए बन रहा है कि अब फिजिकल डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी है। ईटीएफ में भी आपने देखा था कि एक बार बैंक्स ने यहाँ पे बाइंग को रोक लगा दी थी क्योंकि जितना डिमांड आ रहा था डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और जितनी भी डिजिटली बैक्ड यहाँ पे कमोडिटी होती हैं, उतना फिजिकल सोना उपलब्ध है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ईटीएफ तो बैक्ड है यहाँ पे सेबी से, तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग को ही रोक दिया। यानी कि आप कुछ दिन बाइंग नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। यहाँ पे हो सकता है कि आपको स्क्रूटनी ना हो, वो अपना वॉल्ट नहीं देख रहे हो कि जितने की खरीदारी हुई है उतना का सोना उनके पास है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जिनके पास भी ई गोल्ड है कैसे देख सकते हैं आप, अपना जीएसटी ज़रूर चेक करिएगा कि जब आपने ई गोल्ड लिया था तो यहाँ पे जीएसटी आपको मिली या नहीं मिली, लिया गया या नहीं लिया गया। उसके बाद है 2 से 3 ग्राम का आप छोटा से छोटा आप यहाँ पे डिलीवरी लेके देख सकते हैं कि वो डिलीवरी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्योंकि स्क्रूटनी की इसमें बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो डिफ़ॉल्टर हैं, लेकिन आपका अपना पैसा है और आगाह रहना और सुरक्षित रखना अपने फंड को सबसे पहला आपकी दायित्व खुद की है। तो देखिएगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किस में आपने खरीदा है, उसकी फाइनेंस क्या है। 24 कैरेट का आप पैसा दे रहे हैं तो आपको 24 कैरेट ही इन रिटर्न फिजिकल गोल्ड मिलेगा या वैल्यू मिलेगा। इन सब बातों का आप ध्यान में रख के यहाँ पे एक बारी ज़रूर ट्रेड करें और अभी के अभी आप अपने फंड्स को यहाँ पे चेक करें जिनके पास ई गोल्ड है और ऐसे विकल्प में आप यहाँ पे निवेश करें जिसमें कि सेबी यहाँ पे नियामक हो, यानी कि सेबी आपका रेगुलेटर हो, ताकि आपका जो फंड है वो सुरक्षित रहे। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगी जल्दी, लेकिन मुझे लगा कि एटलीस्ट सेबी ने अभी सर्कुलर निकाला था इस हफ्ते, तो सर्कुलर को आप ज़रूर यहाँ पे पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि वो सर्कुलर भी आपसे शेयर करूँ। थैंक यू।